स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में बिहार में बिजली विभाग में BSPHCL क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, जितना मैं इस वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ बताया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, जिस दिन आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। देखिए, अगर हम लोग कट ऑफ की बारे में बात करें तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक होने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है। यानी जिस परीक्षा को आपने दिया है उसमें जो है कितने उम्मीदवार शामिल थे, और जिस परीक्षा को आपने दिया है उसमें जो है टोटल पदों की संख्या कितनी है, क्या उस पेपर का कठिनाई स्तर रहा है, क्या वह पेपर जो है एक से अधिक शिफ्ट में कराए गए हैं। तो ये सभी जो कारण होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं कि इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, टोटल जो पदों की संख्या है वह 931 पदों के लिए यह एग्ज़ाम कराया गया था। इसमें दो तरह के पद हैं, एक क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क के हैं, एक स्टोर असिस्टेंट के हैं। तो इसमें क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क के जो है टोटल 806 पद हैं 931 में से, और बचा हुआ 115 जो पद है वह स्टोर असिस्टेंट का है। ठीक है, और आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये थी कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो यह एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है उसको जो है उसका मेरिट भी है, उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। निगेटिव मार्किंग का भी मेरिट पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसका जो पेपर हुआ था वह जो है कई शिफ्ट में कराया गया है। तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। नॉर्मलाइजेशन देखिए होता क्या है ना, कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए यह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है किया जाता है। ठीक है, जब कोई परीक्षा एक से अधिक दिनों या पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को तो आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है तो उन्हें अधिक अंक प्राप्त हो जाते हैं, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें जो है कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है, ताकि सभी छात्रों को जो है समान अवसर मिल सके। यही जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। इसमें जो शिफ्ट हार्ड थी उसके जो मार्क्स बढ़ेंगे, और जो शिफ्ट मॉडरेट थी उसके भी मार्क्स जो है हार्ड शिफ्ट की अपेक्षा कम बढ़ेंगे। तो इसमें दोनों होगा, मार्क्स बढ़ेंगे भी और कई स्टूडेंट के मार्क्स जो है इसमें घटेंगे भी। नॉर्मलाइजेशन में दोनों होता है। केवल हम कहें कि मार्क्स इसमें बढ़ते ही हैं तो यह गलत बात है। नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी के मार्क्स घट भी जाते हैं और किसी किसी के बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं इसमें केवल एक पेपर है आप लोगों का, वह जो है CBT मोड यानी ऑनलाइन कराया गया था इसका पेपर। अगर हम इसके एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसका जो है एग्ज़ाम जो है मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है मॉडरेट लेवल का था, और इसका जो आंसर की है वह आ गया है, और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आप लोगों के जो है कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न जो है गलत हो रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपके जो है कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए जो दो तरह के पद हैं, क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के, इसमें जो है कितनी कैटेगरी में कितने कितने पद हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क का देखेंगे। तो इसमें जो है UR का जो मेल में है उसमें 210 पद है, और फीमेल के लिए 113 पद है, और EWS के लिए 56 पद मेल में है और 24 पद जो है फीमेल के लिए है, और EBC में जो है 91 पद जो है वह मेल के हैं और 54 पद जो है वह फीमेल के हैं। मैं ये क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क की बात कर रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। ठीक है, अगर कैटेगरी BC है तो उसके लिए मेल के लिए 65 सीट यहाँ पर निर्धारित की गई है, और फीमेल के लिए जो है 32 सीट निर्धारित की गई है। उसी प्रकार अगर कैटेगरी SC है तो मेल में 81 सीट है SC के लिए, और फीमेल में 48 सीट है। कैटेगरी ST है तो मेल में जो है 6 सीट क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क के हैं और 2 सीट जो है फीमेल में क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क के हैं।
तो ये रही बात कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क की सीटों की संख्या, क्योंकि सीटों की संख्या भी जो है ना वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है, यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हो गया हम लोगों का कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क। अब हम लोग देखते हैं स्टोर असिस्टेंट में जो है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूआर की बात करें तो इसमें जो है मेल की 30 सीटें हैं और फीमेल की 17 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें मेल के 8 पद हैं और फीमेल के जो है 3 पद हैं, ठीक है। और ईबीसी की बात करें तो इसमें मेल के 13 पद और फीमेल के 8 पद हैं। अगर हम बीसी की बात करें तो इसमें मेल के 9 पद और फीमेल के जो है 5 पद हैं। अगर एससी की बात करूं तो इसमें जो है मेल के 11 पद हैं और फीमेल के जो है 7 पद हैं, ठीक है। अगर एसटी की बात करूं तो इसमें जो है मेल का केवल स्टोर असिस्टेंट का 1 पद है और फीमेल का जो है इसमें एक भी पद जो है स्टोर असिस्टेंट का नहीं है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। मैं ये रॉ मार्क्स के बारे में बात करूंगा कि रॉ मार्क्स के आधार पर अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रा से भी आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं जो है मेल की अलग कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और फीमेल की अलग कट ऑफ बताऊंगा, दोनों का जो है कैटेगरी वाइज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जो है आपकी कैटेगरी जो है यूआर है, ठीक है। मेल की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आपके जो है जितना मैं बता रहा हूँ देख लीजिएगा उसी के आसपास यह कट ऑफ रहने वाला है। और यह एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यह जो है वास्तविक कट ऑफ नहीं है, यह जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ तो आयोग ही बता सकता है। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा वही जो है कितना मार्क्स कट ऑफ गया है वही वास्तविक कट ऑफ है। बाकी इसके अलावा पूरे यूट्यूब पर जो है कोई भी वास्तविक कट ऑफ नहीं बता सकता है, सब एक्सपेक्टेड ही बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल हैं, आपके अगर 80, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ 80 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यूआर जो है 80 प्लस माइनस 3 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है मेरे हिसाब से। और अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, ठीक है, तो आपके जो है 78, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों का, 78 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ स्कोर में हैं। अगर आपकी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है तो आपके जो मार्क्स हैं अगर जो है 76, मेरे हिसाब से 76 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है। इतने में आप लोगों का मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आइए हम लोग और आगे कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपकी कैटेगरी जो है ईबीसी है और आपके अगर जो है 74, ठीक है, ध्यान रखिएगा 74 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी वहीं एससी है, देखिए मैं ये मेल की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके 70 के आसपास भी मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और अंत में हम लोग बात करते हैं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल हैं जो है तो मेरे हिसाब से 70 के आसपास जो है इसका भी कट ऑफ रहेगा, एसटी का भी, ठीक है। तो ये रहा जो मेल का कट ऑफ, मिला लीजिएगा आप लोग, इसके आसपास हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपके स्कोर क्या है, ठीक है। अब मेल की बात हम लोग कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे फीमेल की, ठीक है। तो फीमेल की सबसे पहले अगर यूआर कैटेगरी आप लोगों की है और आपके जो है देखिए जितना मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, 76 प्लस माइनस 3 बन रहे हैं मार्क्स तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप फीमेल हैं, आपकी कैटेगरी बीसी है और आपके जो है 74 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपकी कैटेगरी में। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस अगर आपकी कैटेगरी है, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो मेरे हिसाब से 73 प्लस माइनस 3 पे आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका इतने में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं जो है अन्य कैटेगरी जो बची हुई है। अगर आपकी कैटेगरी जो है ईबीसी है, ठीक है, तो और आप फीमेल हैं तो आपके अगर जो है 72 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप फीमेल हैं तो आपके अगर 68 प्लस माइनस
3 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन शेयर हो जाएगा आपकी कैटेगरी में। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप फीमेल हैं तो मेरे हिसाब से 68 इसका भी जाने वाला है, प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जो है आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम लोग 68 प्लस माइनस 3 की बात करें तो 68 प्लस माइनस 3 का मतलब हो गया 65 से लेकर के 71 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 3 का मतलब यही होता है। अब देखिए अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका आंसर की तो आ ही गया है और इसमें कई जो है क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन अभ्यर्थियों ने किया हुआ है। अब उसके बाद रिवाइज आंसर किया जाएगा, उसके बाद हम लोग जाने इसका कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसका रिजल्ट जो है मेरे हिसाब से 25 सितंबर या लास्ट सितंबर में इसका जो है रिजल्ट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग इस पर जो है काम कर रहा है। उसके बाद आप लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद अंत में फिर जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लोगों का फिर से जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इससे संबंधित कोई भी सूचना पाना चाहते हैं सबसे पहले और बिल्कुल ऑथेंटिक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।